तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नया वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो जो हमारे सेंसिटिव इलाके हैं उनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम आज बात करने वाले जे मोर टनल के बारे में। तो न्यूज़ में खैर क्यों रहा ये हम पहले समझते हैं। तो न्यूज़ में रहने की वजह क्या है। तो दो फोटो दिख रहे हैं, एक में एक हीरो दिख रहा होगा, लग रहे हैं मोदी जी हीरो के जैसा। ठीक है। तो कहानी है 13 जनवरी 2025 की। कब की? 25 तो चल ही रहा है। एक कहानी है 13 जनवरी की। तो क्या हुआ इतना स्पेशल कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली उद्घाटन किया। किस चीज़ का उद्घाटन किया? कि टनल का। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग रीजन के श्रीनगर लेह हाईवे के ये जो टनल दिख रहा है, जेड मोड़, जी मोड़ टनल। अब जी मोड़ टनल क्यों नाम पड़ा है इसके फैक्ट में हम लोग समझेंगे। लेकिन हाँ, जी मोड़ कहो फिर जेड मोड़ कहो, अपने हिसाब से जो भी कह सकते हो। जी मोड़ टनल मोड़ है वो, ठीक है। मोड़ टनल या फिर जेड मोड़ टनल, जो मन करे वो कह लो अभी के लिए। अभी जो टनल है ना, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के रीजन को श्रीनगर लेह हाईवे से ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा। तो सबसे पहला लाइन होता है कि ये जरूरी क्यों है, तो क्योंकि ये देगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी। ये कैसा भी वेदर हो, कनेक्टिविटी होगा। तो सवाल उठता है कि इससे पहले कनेक्शन नहीं बैठ रहा था इन दोनों रीजन का, सोनमर्ग का और जम्मू कश्मीर के रीजन के और श्रीनगर लेह का। तो जोड़ तो रहा था, लेकिन ठंडी में नहीं हो पा रहा था। वजह हेवी स्नोफॉल की वजह से रास्ता जाम हो जा रहा था। तो कहानी यही है। मतलब अब सोनमर्ग सिर्फ गर्मियों का डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि ऑल ऑल ईयर राउंड एक्सेसिबल लोकेशन बन गया है। पहले यहाँ हेवी स्नोफॉल की वजह से सर्दियों में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था, लेकिन अब ये टनल हर सीजन में खुला रहेगा। तो पर सवाल ये उठता है कि टनल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो समझते कि करके बातों को कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फैक्ट समझेंगे तभी पता चलेगा, और कहाँ बना है इससे तभी पता चलेगा। तो देखो कहानी, फैक्ट्स क्या है। तो पहला फैक्ट है एक लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। इसका लोकेशन ही बहुत बड़ा फैक्ट है। जम्मू कश्मीर कितना सेंसिटिव हमारा स्टेट है, जरूरी स्टेट है हमारे लिए। तो जेट मोर टनल जो है जम्मू कश्मीर के, ठीक है, गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट। वहीं पे लोकेटेड है टनल, जो श्रीनगर ले हाईवे, जिसको NH1 बोलते हैं, का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। NH1 का पार्ट है NH1। तो गंगागीर और सोनमर्ग को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जिससे यह स्ट्रेटेजिकली भी क्रूशियल बन जाता है। तो ये कहानी है। पहला बात कि गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट में है। NH1 को NH1 पे स्थित है। इसको जो NH1 का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये गंगागीर और सोनमर्ग को भी जोड़ता है। लोकेशन देखो समझ चल जाएगा। दूसरा फैक्ट ये है तुम्हारे लिए, टनल का लेंथ, जो कि लगभग 6.6 किलोमीटर का लेंथ है। ठीक है। इसके साथ जो 7.5 मीटर का एक वाइड पैरेलल स्केप टनल भी बनाया गया है। स्केप टनल क्यों? फंस गए टनल में तो निकलने के लिए जगह होना चाहिए ना, इमरजेंसी के लिए। तो इसके अंदर बनाए गए हैं स्केप टनल। अगर मुसीबत आ गया तो निकल के भागने के लिए, बच के भागने के लिए, स्केप करने के लिए। जरूरी है। कितना लेंथ है इसका, अल्टीट्यूड कितना, कैपेसिटी हो सकता है, कॉस्ट क्या लगा हुआ है। तो इतना कॉस्ट लगा हुआ है, 2700 करोड़ लगा हुआ है इसको बनाने में हमको। आगे तुम बात समझोगे ना कि इसको बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिस मोटर का यूज किया गया है, उसका नाम है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग NATM। इससे बनाया गया। इससे होता क्या है ना कि डिफिकल्ट टेरेन हो ना, पहाड़ी इलाका हो, सिस्मिक एक्टिविटी वाला एरिया हो, तो वहाँ को लिए बनाने के लिए बेस्ट होता है। तो हम पहाड़ों में ही बनाए हैं, तो इसको बनाने के लिए हमने इस प्रोडक्ट का यूज किया है, इस मेथड का यूज किया है। बाकी इसका काम 2015 में स्टार्ट किया गया था।
2015 में स्टार्ट हुआ था, 2024 में कंप्लीट किया गया और 13 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने इसको खोल दिया लोगों के लिए। इसका ये जो जेड नाम पड़ा हुआ क्यों पड़ा हुआ ये भी समझो। यहाँ पे ना ये जो जगह दिख रहा है कंगन, और यहाँ से ये मोड़ ऐसे मोड़ के फिर यहाँ सोनमर्ग दिख रहा है, ये वाला यही पूरा रास्ता है श्रीनगर से कारगिल यानी लेह इलाका, और जम्मू कश्मीर का इलाका और लेह का इलाका कारगिल लेह में। तो यहाँ से यहाँ जाने में ये जो मोड़ है, यहाँ पे जो मोड़ दिखाया गया है ये वाला, ये वाला, तो यहाँ पे देखो ऐसे मुड़ रहा है जेट की तरह, कुछ ऐसे मुड़ाना है। यहाँ बनाते पिक्चर, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसी पिक्चर को तो ऐसे रोड आ रहा है, ठीक है, फिर ऐसे नीचे जा रहा है, फिर से मुड़ रहा है, तो कुछ जेट की तरह हो जा रहा है, ठीक है। तो एक मोड़ है, एक क्या है, एक मोड़ है, एक मोड़ आया। अब इस मोड़ देखो, तुमने पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है तो दूरी कम होता है, और जो घूम के जाना होता है ना तो दूरी ज़्यादा होता है, तो दूरी ज़्यादा था, ठीक है। ऊपर से अगर हेवी रेनफॉल हो यहाँ पे हो जाए, सॉरी हेवी स्नोफॉल हो जाए यहाँ पे, ओले पड़ जाए जिसको देखने के लिए जाते हैं लोग, तो क्या होगा, ये रास्ता बंद, लोग यहाँ पर जाएंगे नहीं, तो यहाँ की एक्टिविटी टूरिज्म में सब बंद। तो इसी को जोड़ने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ऐसा टनल बना दिया ये। अब यहाँ से सीधा मैं यहाँ पहुँचूंगा, इसका ज़रूरत ही नहीं है ये, ठीक है। तो गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ कारगिल लेह जो है हमारा, तो श्रीनगर हाईवे लेह पूरा जो हाईवे है हमारा, इनको हमने जोड़ दिया। तो इस वजह से इसका पड़ा है जेट मोड़ टनल, वजह है इस मोड़ की वजह से जो कि जेट की तरह दिखता है, समझ में आया? अब इससे क्या हुआ ना कि जब हो गया, देखो पहले श्रीनगर से सोनमर्ग तक पहुंचने के लिए लगभग लैंडस्लाइड्स और स्नोफॉल का रिस्क होता था, लेकिन अभी रूट लगभग 365 324 घंटे खुले रहेंगे, जब जाओ तब घूम के आओ। ट्रैवल का टाइम भी लगभग 30 से 40 मिनट तक कम हो गया। अब सोनमर्ग से जाने के लिए ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, कभी भी जाओ कभी भी जाओ, जरूरत नहीं है कि गर्मियों में जाना हो। तो हमारा दूरी भी क्या हो गया, 30 से 40 मिनट का कम हो गया, यानी ये मोड़ से जाने में 30 से 40 मिनट ज़्यादा लगता था। अब ये सब समझ लिया तो जरूरी ये भी है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्यों बनाया गया, कितना जरूरी है। पहला तो हमने समझ लिया कि कनेक्टिविटी की बात था, कनेक्टिविटी का बात था कि भाई ऑल सीजन कनेक्टिविटी नहीं था। तो पहला सिग्निफिकेंस ये हुआ हमारा कि अब क्या हो गया, अब हो गया ऑल सीजन कनेक्टिविटी, यानी हर सीजन में हम कनेक्ट रहेंगे और हमारा वो पार्ट भी कनेक्ट रहेगा, ठीक है। दूसरा बात बनता है हमारा जो वो है, वो क्या है, वो है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इसमें होना ये है कि टनल लद्दाख रीजन के लिए स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सप्लाई के लिए बनेगा। अब लद्दाख में जो भी हमारे सैनिक हैं उनके लिए भी आने जाने का जो चीज़ें हैं ले जाने के आने का, उनके लिए जो सप्लाई है वो सप्लाई हमारा बना रहेगा। तो कभी भी सड़क बनता है तो सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हेलो, हाँ, आबोती 5-10 मिनट में, ठीक है। तो हर वक्त क्या बना रहेगा, सप्लाई के लिए ये खुला रहेगा रास्ता। एक स्मूथ जो हमारा ट्रांजिशन है, या फिर कह सकते हैं स्मूथ जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, आर्मी के लिए भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सप्लाई होती रहेंगी, ज़रूरी है हमारा। जो मैंने बोला अभी लोग घूमने फिरने आते हैं, बर्फ़ को गिरना देखना है, लेकिन बर्फ़ तो फंस जाता है, फिर तो फिर घूमेंगे कैसे। तो उसके लिए बना दिए है कि भाई टूरिज्म अब क्या रहेगा, अच्छे से चलेगा, लोग घूमेंगे फिरेंगे, और जो लोकल टूरिज्म है, लोकल इकोनॉमी है वो अच्छे से चलेगा। तो लोकल इकोनॉमी से क्या होगा, अच्छा चलेगा, लोग घूमने जाएंगे तो लोकल चीज़ें यूज करेंगे। तो इस टूरिज्म की वजह से लोकल इकोनॉमी, डिफेंस की वजह से, सॉरी इस टनल की वजह से हमारा डिफेंस में क्या फ़ायदा होगा, तो सप्लाई हमारा बहुत स्मूथ चलेगा, ठीक है। और कनेक्टिविटी, और सीजन कनेक्टिविटी हो गया, और इसी कनेक्टिविटी की वजह से ये काम भी और ये काम भी हमारा बिल्कुल अच्छे से बिना रुके चलता रहेगा। तो ये है हमारा सिग्निफिकेंस, कनेक्टिविटी की वजह से, डिफेंस की वजह से, टूरिज्म के लिए। इन नज़रों से देखें तो इसका सिग्निफिकेंस यही है। आगे बढ़े तो हम देखें कि और भी अदर इम्पोर्टेंट टनल भी तो हो सकते हैं। देखो बात क्या है ना, एक टनल सिर्फ रास्ता नहीं होता है, बल्कि नए सपनों के, नए संभावनाओं के आकार करके स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी हम इंडिया के लिए जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर आर्मी का हमने डिप्लॉयमेंट तो किया है, लेकिन
कुछ इक्विपमेंट ले जाना है, ले आना है, उसके लिए कनेक्टिविटी सही नहीं रहेगा तो उसके लिए भी इशू है। उसके अलावा हमारा जो हमने सिग्निफिकेंस देखा है लोकल इकोनॉमी को बना कर रखने के लिए, जो हमारा टूरिज्म इकोनॉमी है उसको भी बना कर रखने के लिए ये टनल बहुत ज़रूरी है। तो भारत में और भी बहुत सारे टनल्स हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुत ज़रूरी हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में टनल्स हैं, लेकिन हमको बॉर्डर्स के आसपास के देखना है और जो न्यूज़ में थे उसी को देखना है ज़्यादातर। अटल टनल पे, अटल टनल, तो लोकेशन देखते हैं। पहला बात लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन तो लोकेशन कहाँ है। दूसरा बात है लेंथ, इसका लेंथ कितना है। और लास्ट में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो लोकेशन इसका जो है वो है रोहतांग, रोहतांग हिमाचल प्रदेश। और बात क्या है इसका लेंथ, तो इतना किलोमीटर का इसका लेंथ है, लगभग 9 किलोमीटर का इसका लेंथ है। इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो 10,000 फीट के ऊपर बनी है। क्या है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, पहला। दूसरी बात, इससे मनाली से लेह का सफ़र 46 किलोमीटर कम कर दिया। 46 किलोमीटर क्या हो गया, हमारा जो दूरी है कम हो गया लेह से मनाली का। और दूसरी बात, टनल का काम जो हमने पिछली बार भी देखा वो था ऑल टाइम कनेक्टिविटी, ऑल डे 365 दिन कनेक्टिविटी बना रहना। ठीक है, तो कनेक्टिविटी को हमने बना लिया यहाँ पे। तो मिलिट्री के लिए एक मेजर जरूरी है, तो मिलिट्री के लिए भी हेल्प हो गया इसमें, मिलिट्री के लिए हेल्प हो गया क्योंकि लद्दाख बॉर्डर तक जल्दी सप्लाई भेजना पॉसिबल हो जाएगा। तो लद्दाख को भी जोड़ दिया हमने, जम्मू कश्मीर से जेड मोड से भी जोड़ दिया और इससे भी हमने पहले जोड़ के रखा हुआ है। ये था टोटल। दूसरा चलते हैं, दूसरा है पीर पंजाल। पीर पंजाल के बारे में समझे तो वही लोकेशन, तो लोकेशन देखोगे तो लोकेशन तुम्हारा ये है बनिहाल, बनिहाल डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। दूसरा, इसका लेंथ 11.2 किलोमीटर है। तीसरी बात कि इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल है, ध्यान रखो, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, रेलवे टनल यानी कि ये रेलवे टनल है, ध्यान रखो, रोड नहीं है, ये रेलवे टनल है। ये टनल हेवी रेनफॉल को भी ट्रेन के लिए ओपन रखता है। और सबसे बात जो कॉमन बात है सारे टनल के लिए वो है ऑल टाइम कनेक्टिविटी का, ऑल टाइम 365 दिन कनेक्टिविटी क्या रहा है, बना रहा है इसके लिए। ये है, तो ये है हमारा, तुम देख सकते हो, पीर पंजाल टनल। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। यहाँ पे देखो नहीं, ये यहाँ पे है, इसको बोलते हैं चिनानी, चिनानी नासरी, चिनानी नासरी में बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, चिनानी नासरी जम्मू कश्मीर में ये बना हुआ है। लेंथ है इसका 9.09 किलोमीटर है, जीरो क्या 9 किलोमीटर है। और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, इस टनल को जम्मू कश्मीर श्रीनगर का सफ़र 2 घंटे तक कम हो जाता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर तक का जो सफ़र है ना वो 2 घंटे तक, 2 घंटे क्या हो गए, 2 आवर्स कम हो गया। सोचो कितना इंपॉर्टेंस है इसका, 2 घंटे कम हो जाना दूरी को। जम्मू से श्रीनगर का दूरी जो है 2 घंटे कम हो गया। इसको कहते हैं हम लोग, ये जगह है जहाँ पे चेनानी नासरी, इसको इसका दूसरे नाम से भी जानते हैं चेनानी नासरी टनल। इसके यही है इसका। अब इंडिया के पहला टनल है ना जिसमें फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, फुल्ली इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल लगाया गया है। टनल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सिस्टम इसमें बैठाए गए हैं।
इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल, इसके अंदर ही बैठा पड़ा है। तो ये जगह है चिनानी नासरी, इसका नाम भी है चिनानी नासरी टनल। और बाकी इसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी। तो ये टनल हो गया हमारे इंपॉर्टेंट। तभी देखा 2 जम्मू कश्मीर से और एक हिमाचल प्रदेश से। और एक लास्ट हम चलते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ये है हमारा सेना टनल, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो लोकेशन हो गया। लेंथ इसका देखोगे तो लेंथ थे 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर, 12.04 किलोमीटर, और ये 12 किलोमीटर लेंथ है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है, यानी कि एस आने का भी जाने का भी, और ये बाई लेन है, बाई लेन टनल है, जो कि 13,000 फीट, कितना ये अभी तक ऊंचा है, 13,000 फीट ऊंचाई पर है। ये टनल तवांग और गुवाहाटी, ठीक है, तवांग और गुवाहाटी के बीच कनेक्टिविटी बनाएगी, जो चाइना के बॉर्डर के पर इंडिया आर्मी के लिए भी क्रिटिकल है। ये आर्मी को नज़र में देख कर भी ज़्यादा बनाया जा रहा है, लोगों के लिए तो है ही, लेकिन आर्मी के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे लिए। और चाइना के साथ हमारा कितना प्यारा दोस्त है तो जानते हैं, तो उस दोस्ती को बन दोस्ती बनी रहे, इसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना दुश्मनी ना करे हमसे, और दुश्मनी करे दोस्ती बढ़ाए रखने के लिए उटला बनाना पड़ेगा। कभी ये अपनी दोस्ती को जाहिर कर दे चाइना दुश्मनी से, कुछ भी कर दे, तो हमारा कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए ना। वैसे भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रा काफ़ी हद तक अच्छा करने की जरूरत है। तो ये है, ये लिखा भी है यू आर एट 13,000 फीट। BRO ने बनाया है मिल के, BRO, ठीक है, सीला टनल। तो यहाँ पे भी तो वही था इशू स्नोफॉल का, स्नोफॉल से रास्ता बंद होता था, लेकिन हाँ अब क्या हो गया, टनल बना दिया गया, तो टनल को जोड़ दिया गया। देखो सीना टनल को समझना है ना, तो ये देखो पिक्चर को, ये दिख रहा है 2 फेज में बनाया गया। ये टनल नंबर 2, एक मिनट, तो है पे दिक्कत है वो, टनल नंबर 1 यहाँ पे, और ये 2 दिख रहा है, और ये रोड था यहाँ पे एक, और एक ये रोड। अब इधर से ना जाने का आने का रास्ता, ताकि कनेक्ट रहे पूरी तरीके से पहाड़ों को ना, तो इसी दोनों को जोड़ने के लिए ये बनाया गया है 2 टनल, जिसको बोला जाता है सेला टनल। अभी 2 मैंने टनल पढ़ा है, वो दोनों ज़रूरी है काफ़ी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था सेला, और अभी जो मैंने बताया जेड मोड़, ये दोनों दोनों ज़रूरी है बस। बाकी अगली बार नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।